सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ज्ञान बाय गरिमा। तो ये हमारा है पार्ट नंबर 3 ऑफ बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर नंबर 1 क्लास 12th। इस वाले जो वीडियो है इसमें हम 3 मेजर टॉपिक्स को कवर करेंगे। सबसे पहले हम कवर करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट की, मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट क्यों है। उसके बाद नेचर पढ़ेंगे मैनेजमेंट की कि ये आर्ट है या साइंस है और ऐसा क्यों है। थर्ड हम लोग पढ़ने वाले हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट को भी इसी वीडियो में। तो इन 3 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। वाई मैनेजमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट, मैनेजमेंट आखिर इम्पॉर्टेंट क्यों है, हमें मैनेजमेंट क्यों पढ़ना है। हमने पिछले वीडियो में बात की थी विदाउट मैनेजमेंट हम कुछ भी नहीं कर सकते। मैनेजमेंट हर जगह पे एप्लीकेबल है, परवेसिव है, यूनिवर्सल है, हर जगह पे होता है। ठीक है, मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्यों इम्पॉर्टेंट है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो लेट्स डिस्कस व्हाई मैनेजमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट। फर्स्ट इज मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग द ग्रुप गोल्स। ये कह रहा है कि मैनेजमेंट जो है वो ग्रुप गोल्स को अचीव करने में हेल्प करता है। अब ये कैसे ग्रुप गोल्स को अचीव करने में हेल्प करता है मैनेजमेंट। जो मैनेजर होता है वो हमेशा ट्राई करता है कि वो इंटीग्रेट करे हमारे ऑब्जेक्टिव्स को में ऑर्गेनाइजेशनल के गोल के साथ। फॉर एग्जांपल, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन का गोल है कि हमें प्रॉफिट अर्न करना है तो उसके लिए क्या करना होगा, सेल्स को इंक्रीज़ करना होगा। एंड एक एम्प्लॉई है, उसका गोल है कि उसको सैलरी ज़्यादा मिले। ठीक है, सैलरी उसकी इंक्रीज़ हो। तो ये सेल्स को बढ़ाने के लिए इनको बोलेंगे कि प्रोडक्शन को आप लोग इंक्रीज़ करो। विद दैट एडिशनल अगर आप कुछ भी प्रोड्यूस करते हो तो उस पर आपको इंसेंटिव्स देंगे। तो ऑब्वियसली एम्प्लॉय चाहता है अर्न करना। तो अगर एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन के गोल के साथ कि सेल्स इंक्रीज़ करने के लिए प्रोडक्शन बढ़ाएगा और एडिशनल काम करेगा तो क्या होगा, इंसेंटिव्स मिलेंगे। जिसके कारण क्या होगा, जिसके कारण उनकी सैलरी भी इंक्रीज़ हो जाएगी, उनकी इनकम भी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो साथ में ऑर्गेनाइजेशन का गोल भी फुलफ़िल हो जाएगा और एम्प्लॉयज़ का भी। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ग्रुप गोल्स का अचीवमेंट हो जाएगा, ग्रुप गोल्स अचीव हो जाएंगे। तो मैनेजमेंट हेल्प करता है ग्रुप गोल्स को अचीव करने में। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपके पास मैनेजमेंट इम्प्रूव्स एफिशिएंसी। हमने बात की थी कि एफिशिएंसी से हमें गोल्स अचीव करना है, मतलब लेस कॉस्ट में, लेस टाइम में, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के साथ सही तरीके से हमें काम करना है। तो मैनेजर्स हमेशा क्या ट्राई करते हैं कि वो रिड्यूस करें कॉस्ट को, इम्प्रूव करें अपनी प्रोडक्टिविटी को, मिनिमम वेस्टेज हो उनके रिसोर्सेज की। ये सारी चीज़ें ट्राई करके हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो मैनेजमेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या करता है, मैनेजमेंट हमारे को एफिशिएंसी की तरफ लेके जाता है, हमारी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करता है। इसीलिए मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। हाउ मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, जैसे हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में भी पढ़ा था मैनेजमेंट के कि मैनेजमेंट डायनेमिक है। डायनेमिक का मतलब है मैनेजमेंट टाइम के साथ चेंज होता है, चेंजेस विद टाइम, स्टैटिक नहीं रहता। जब वो टाइम के साथ चेंज होगा तो क्या होगा, एक ऑर्गेनाइजेशन डायनेमिक बनेगी। ऑर्गेनाइजेशन डायनेमिक बनेगी मतलब जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है, आजकल एआई आ गया है, या फिर आप बोलोगे कि काफ़ी सारे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं। तो उन टेक्नोलॉजिकल चेंजेस को अडॉप्ट करके उसके अकॉर्डिंग काम करके कॉम्पिटिटिव मार्केट में सस्टेन करने के लिए भी मैनेजमेंट हमें हेल्प करता है। तो इसलिए भी मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। हाउ पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, जैसे मैंने आपको ग्रुप गोल्स के में भी एग्जांपल दिया कि जो एम्प्लॉई का जो ऑब्जेक्टिव है वो भी फुलफ़िल हो रहा है और ऑर्गेनाइजेशन का भी फुलफ़िल हो रहा है। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन में हम मैनेजमेंट लेकर आते हैं, हर चीज़ को मैनेज करके चलते हैं, तो एम्प्लॉयज़ को भी एक चांस मिलता है कि उनके ऑब्जेक्टिव्स फुलफ़िल हो पाएँ।
Like management lead the people in such a manner that along with the organizational goals, individual goals of the organization या employee is also achieved. ये क्या कह रहा है कि जो मैनेजर्स हैं, अब मैनेजमेंट करता कौन है? मैनेजर करता है। मैनेजर कौन होता है? एक पर्सन होता है जो मैनेजमेंट कर रहा है। तो मैनेजर हमेशा क्या ट्राई करता है कि ऑर्गेनाइजेशन को ऐसे हम लोग मैनेज करें कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के साथ साथ इंडिविजुअल गोल्स भी फुलफिल हों। तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स भी क्या होंगे? फुलफिल होंगे। दैट इज़ वाई मैनेजमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट. नेक्स्ट इज मैनेजमेंट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी. How management is helpful in development of society? It gives importance to social obligation towards different groups of people such as employees, customers and suppliers. मैनेजमेंट सोशल ऑब्लिगेशंस को फुलफ़िल करता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझता है टुवर्ड्स द एम्प्लॉयज़, टुवर्ड्स द कस्टमर्स एंड द सप्लायर्स एक्सेट्रा. लाइक हमने ऑब्जेक्टिव्स में पढ़ा था कि 3 तरह के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं: पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, सोशल ऑब्जेक्टिव्स और आपके ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स. तो जो सोशल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो सोसाइटी से रिलेटेड हैं, तो मैनेजमेंट डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी में भी हेल्प करता है. ठीक है, ये थे पॉइंट्स ऑफ इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट. ठीक है, इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट के हमने 5 मेजर पॉइंट्स पढ़े हैं. पहला, अचीवमेंट ऑफ पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स. Next, it helps in achieving group goals. Helps in development of the society. ये 5 इम्पॉर्टेंस के पॉइंट अगर आप लर्न कर लोगे तो आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी. क्रिएट्स इन द डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन. मतलब डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करता है मैनेजमेंट. एफिशिएंसी इंप्रूव करता है, सोसाइटी के डेवलपमेंट में हेल्प करता है ग्रुप गोल्स को अचीव करने में और पर्सनल गोल्स को भी अचीव करने में हेल्प करता है. दैट इज़ वाई मैनेजमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट. इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट. ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं नेचर ऑफ मैनेजमेंट. नेक्स्ट इज नेचर ऑफ मैनेजमेंट. अब नेचर ऑफ मैनेजमेंट बताता है कि मैनेजमेंट की नेचर कैसी है. मैनेजमेंट साइंस है, मैनेजमेंट आर्ट है, मैनेजमेंट आखिर है क्या. तो हम लोग इसके कुछ पॉइंट्स को कंसीडर करेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि इज़ मैनेजमेंट अ साइंस और एन आर्ट और बोथ. ठीक है, सबसे पहले है मैनेजमेंट एज अ साइंस. सबसे पहले साइंस क्या होता है. साइंस कैन बी डिफाइंड एज अ सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑन लॉजिकल ऑब्जर्व्ड फाइंडिंग्स, फैक्ट एंड इवेंट्स. लॉजिकली ऑब्जर्व करके जो फाइंडिंग, फैक्ट्स और इवेंट्स हैं उनकी नॉलेज पे बेस होके एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है हमारा साइंस. तो क्या मैनेजमेंट में ये सारे फीचर्स हैं तब तो हम बोलेंगे कि मैनेजमेंट साइंस है, नहीं तो नहीं है. तो मैनेजमेंट को हम साइंस मानते हैं. मैनेजमेंट इज़ अ साइंस. साइंस क्यों है मैनेजमेंट साइंस? बिकॉज मैनेजमेंट में भी एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है. मैनेजमेंट भी एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है और ये फीचर किस में है? साइंस में भी ये फीचर है. तो मैनेजमेंट इज़ अ साइंस. और प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशंस है. मैनेजमेंट में आगे जाके हम लोग ना काफ़ी सारे ऑथर्स के प्रिंसिपल्स पढ़ने वाले हैं. मैनेजमेंट के काफ़ी सारे प्रिंसिपल्स हैं. लाइक फ्योल के प्रिंसिपल्स हैं, टेलर के प्रिंसिपल्स हैं, मैक्स वेबर के हैं. काफ़ी सारे प्रिंसिपल्स को हम लोग पढ़ने वाले हैं. तो ये सारे प्रिंसिपल्स जो हैं ये एक्सपेरिमेंटेशन के बेस्ड है, ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड हैं. तो ये साइंस वाला फीचर है, तो इसलिए मैनेजमेंट साइंस भी है. अब मैनेजमेंट एज एन आर्ट भी है. मैनेजमेंट को हम आर्ट भी बोलते हैं. ठीक है, क्यों बोलते हैं हम आर्ट? क्योंकि आर्ट एक ऐसा सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है जिसमें स्किल्स चाहिए, क्रिएटिविटी चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए टू गेट परफेक्शन. एक मैनेजर अगर काफ़ी सारी सिचुएशन से डील करता है तो परफेक्शन आती है और क्रिएटिविटी से वो हर सिचुएशन को ऑर्गेनाइजेशन की डील करता है. वाई मैनेजमेंट एज एन आर्ट? मैनेजमेंट एक आर्ट क्यों है? क्योंकि इट इज़ अ सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज जो हमारा साइंस में भी था और आर्ट में भी है. साथ ही साथ पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन होती है.
हर आर्टिस्ट जो है पर्सनल स्किल्स और क्रिएटिविटी लगाता है अपनी नॉलेज के साथ, उसी तरह मैनेजर भी हर सिचुएशन में डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स का या स्टाइल्स का यूज़ करके, फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट का स्टाइल है कि वो किस हिसाब से मैनेज कर रहा है, अपने स्पेशल स्किल्स पर्सनल स्किल्स लगाता है। इसलिए आर्ट भी है हमारा मैनेजमेंट, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। जब हम प्रैक्टिस करते हैं या क्रिएटिविटी का यूज़ करते हैं तो हमारे को रिजल्ट्स मिलते हैं। तो मैनेजमेंट हमारा एक आर्ट भी है। लाइक एन आर्टिस्ट रिक्वायर्स रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ आर्ट टू बिकम मोर फाइन एंड परफेक्ट। एक आर्टिस्ट जो है वो रेगुलर प्रैक्टिस करता है आर्ट की, ताकि वो एक फ़ाइन और परफेक्ट आर्टिस्ट बन पाए। सेम वे हमारा जो मैनेजर है वो एक्सपीरियंस करता है डिफरेंट सिचुएशन को, इम्प्रूव करता है मैनेजरियल स्किल्स को और अपनी एफिशिएंसी को। तो इससे क्या कंक्लूड होता है? कंक्लूड ये होता है कि मैनेजमेंट इज बोथ व्हाट? एन आर्ट एंड साइंस। कोई पूछेगा नेचर ऑफ मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट आर्ट भी है और साइंस भी है। क्यों आर्ट है, क्यों साइंस है, उसके पॉइंट्स आप दे देंगे। नेक्स्ट आता है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। दिस इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि मैनेजमेंट के लेवल्स कौन कौन से हैं। मैनेजमेंट के बेसिकली 3 लेवल्स होते हैं। कितने लेवल्स होते हैं मैनेजमेंट के? 3 लेवल्स होते हैं। फर्स्ट इज द टॉप लेवल, सेकेंड इज द मिडल लेवल, थर्ड इज द लोअर लेवल। फॉर एग्जाम्पल ये एक ऑर्गेनाइजेशन का पिरामिड मैंने बनाया है, इसमें 3 पार्ट्स हैं। ये हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट है, ये हमारा मिडल लेवल मैनेजमेंट है, एंड ये हमारा लोअर लेवल मैनेजमेंट है। ठीक है, तो ये 3 लेवल्स में कौन कौन से मेंबर्स आते हैं, क्या करते हैं? जो टॉप लेवल होता है वो बेसिकली हमारा डिसीजन मेकिंग के लिए होता है, पॉलिसीज़ वगैरह बनाता है हमारा टॉप लेवल। मिडल लेवल पे हमारे डिपार्टमेंटल के हेड्स होते हैं। लाइक एक ऑर्गेनाइजेशन में एचआर डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ये सारे डिपार्टमेंट का मिडल लेवल पे होता है। लोअर लेवल पे आपके जो लोअर लेवल एम्प्लॉयज़ लाइक आपके क्लर्क्स हो गए या आपके क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के लिए सेफ्टी वर्कर्स हो गए, ये सारे जो आते हैं वो लोअर लेवल में आते हैं। तो ये 3 लेवल्स होते हैं मैनेजमेंट के। अब हर लेवल के अंदर कौन कौन से एम्प्लॉयज़ आते हैं, कौन कौन से लेवल पे, अब उसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में सबसे पहले आता है टॉप मैनेजमेंट। इसके पास हाईएस्ट पावर भी होती है, हाईएस्ट लेवल पे होता है। इसके अंदर कौन कौन से चीज़ें आती हैं? सबसे पहले तो कौन कौन से एम्प्लॉयज़ आते हैं या कौन 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 आता है? सबसे पहले आते हैं इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इसी में आते हैं। ठीक है, चेयरमैन्स आते हैं, जर्नल मैनेजर जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर हैं, प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, एक्सेट्रा। ये सारे कौन कहाँ आते हैं? टॉप लेवल में आते हैं। मिडल लेवल पे कौन कौन आता है? मिडल लेवल में आते हैं हमारे पास परचेज मैनेजर, जैसे मैंने बताया ना डिपार्टमेंट हेड होते हैं, तो परचेज मैनेजर हो गया, सेल्स मैनेजर हो गया, मार्केटिंग मैनेजर हो गए, एचआर मैनेजर हो गए, डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं, सारे डिपार्टमेंट हेड्स होते हैं, ये हमारे आते हैं मिडल लेवल पे। लोअर लेवल में कौन कौन आएगा? लोअर लेवल को हम लोग सुपरवाइजरी लेवल भी बोलते हैं। इसमें हमारे पास आते हैं सुपरवाइजर्स, जो चेक करते हैं कि वर्क अच्छे से हो रहा है नहीं हो रहा है, फॉरमैन्स, क्लर्क, सब डिपार्टमेंट एग्जीक्यूटिव भी होते हैं।
लाइक डिपार्टमेंट हेड हो गए, उनके अंदर जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं वो सब डिपार्टमेंट एग्जीक्यूटिव्स होते हैं। ठीक है, अब किस लेवल पे क्या क्या वर्क वो लोग कर रहे होते हैं। ठीक है, सबसे पहले टॉप लेवल मैनेजमेंट पे क्या क्या काम होता है। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स जो हैं हमारे बिजनेस के, कि प्रॉफिट अर्न करना है, वेलफेयर करना है, जो भी करना है वो ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करता है टॉप लेवल। ऑर्गेनाइजिंग की सारी एक्टिविटीज़, ऑर्गेनाइज करना सारी एक्टिविटीज़ को, वो काम भी कौन करता है, टॉप लेवल करता है। ठीक है, असेंबलिंग ऑफ ऑल रिसोर्सेज, सारे रिसोर्सेज की जो असेंबलिंग है वो भी टॉप लेवल करते हैं। ठीक है, वेलफेयर और सर्वाइवल के लिए काम भी कौन करता है, टॉप लेवल करता है, एक्सेट्रा। ये सारे काम कौन कर रहा है, टॉप लेवल के अंदर होते हैं। मिडल लेवल पे कौन कौन से काम होते हैं, ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज़, जो डिपार्टमेंट के अंदर, ये तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। डिपार्टमेंट के अंदर ऑर्गेनाइजिंग कौन कर रहा है, डिपार्टमेंटल हेड्स कर रहे हैं, जो मिडल लेवल पे होते हैं। जो प्लान टॉप लेवल ने बनाए उनको इम्प्लीमेंट कौन करता है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान कौन करता है, मिडल लेवल वाले। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास मोटिवेटिंग पीपल टू डू देयर बेस्ट, मोटिवेट कौन करता है, लाइक हमारे लोअर लेवल के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको मोटिवेट करेगा कौन कि वर्क करना है, हमारे मिडल लेवल वाले, एक्सेट्रा। नेक्स्ट आता है लोअर लेवल पे कौन कौन आता है। लोअर जो ग्रीवेंसेस हो रहे हैं ऑफ वर्कर्स, जो लड़ाइयाँ या कन्फ्लिक्ट होते हैं, या सेफ्टी ऑफ वर्कर्स पे जो ध्यान रखते हैं, या मिडल लेवल के जो ऑर्डर्स को मानते हैं, ये सारे। ठीक है, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को चेक करना, ये सारे कौन करते हैं, हमारे लोअर लेवल करते हैं, एक्सेट्रा। तो इनमें कौन कौन आता है और वो क्या क्या काम करते हैं, आई होप समझ आया होगा आपको लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो ये थी थर्ड पार्ट जिसमें हमने किया इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, नेचर ऑफ मैनेजमेंट एंड द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। So if you like this content, you just have to do one thing, and like, share, subscribe to Gyan by Garima. Thanks for watching.